हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर वेंटिलेशन। इसे हम इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल भी कह देते हैं, क्योंकि ये इवेपोरेशन के ज़रिए जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वाल्व्स एंड कार्बन कैनिस्टर्स। अब होता क्या है, आपके जो फ्यूल टैंक है उसका जो फिलर कैप होता है उसके अंदर हमें एक वेंट होल दिया रहता है। वेंट होल क्यों दिया होता है? क्योंकि जो हमारी रिटर्न लाइन होती है जो कि इंजन से फ्यूल को वापस लेके फ्यूल टैंक में भेजती है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो इंजन से होते हुए फ्यूल वापस आ रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से वो जो टैंक में जब वापस आएगा तो वो वहाँ एग्जिस्टिंग फ्यूल के कुछ वेपर्स बनाएगा, और उन वेपर्स की वजह से टैंक के अंदर क्या होता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसका ब्रीदर वाल्व जो है ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एटमॉस्फेयर में एक्सेल होते हैं फ्रॉम द फ्यूल टैंक, विच लॉसेज अबाउट 10% ऑफ द फ्यूल फ्रॉम द टैंक टू। ठीक है, 10% के आसपास का हमारा फ्यूल भी कार्बोरेटर और टैंक दोनों में से मिला के वेस्ट हो जाता है ब्रीदर वाल्व से ही, और ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं, लेआउट ऑफ वेपर रिकवरी सिस्टम, या हम इसे कह देते हैं इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल। इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास कार्बोरेटर है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के ऊपर हमने क्या किया, वेपर लिक्विड सेपरेटर लगा दिया, जो कि वेपर्स और लिक्विड को सेपरेट करने का काम करेगा। अब इसमें होगा क्या, जो वेपर्स हैं वो इस सेपरेटर के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, लिक्विड जो है हैवी होता है वो नीचे आकर के फ्यूल टैंक में वापस चला जाएगा। सेम इसी तरह से कार्बोरेटर में भी जो वेपर्स होंगे वो हमारे यहाँ पे जो हमने कार्बन कनिस्टर अटैच किया है इसके अंदर जो है हमारी जो फ्लोट है कार्बोरेटर की, उसमें से जो वेपर्स बन रहे हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स वो हमारे कार्बन कनिस्टर में स्टोर होंगे, और इधर से जो वेपर्स हमारे सेपरेटर के ऊपर आ गए हैं वो भी हमारे कार्बन कनिस्टर में आके स्टोर हो जाएंगे। सो ये जो स्टोर तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा पर्ज कंट्रोल वाल्व जो है ओपन नहीं होगा। पर्ज कंट्रोल वाल्व इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है और थ्रोटल बॉडी से सेंसिंग लेके मैकेनिकली लिंकेज के द्वारा भी हम इसे कंट्रोल करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में हम इसे इलेक्ट्रॉनिक या ईसीएम के सेंसर से ही हम इसे कंट्रोल करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिकली जब ये पर्ज कंट्रोल वाल्व ओपन होगा तो ये मैनीफोल्ड को जो है, ये जो हमारा वेपर फॉर्म में फ्यूल स्टोर किया गया है इसको कंबस्शन होने के लिए मैनीफोल्ड में भेजेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूल एटमॉस्फेयर में जाना था इन टर्म्स ऑफ वेपर्स और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसको हमने सेव किया, स्टोर किया और दोबारा से बर्न करने के लिए इनटेक मैनीफोल्ड में भेज दिया। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होने से बचेगा, और सेकेंडली जो हमारा फ्यूल 10% लॉसेस थे, अप्रोक्स 10% लॉसेस हमारे होते हैं कार्बोरेटर और फ्यूल टैंक एवेपोरेशन से, वो भी हम सेव करके उसको दोबारा से बर्न करने के लिए भेजेंगे, तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है इससे। सो नेक्स्ट हमने देखा था कि रीडिजाइनिंग ऑफ द कंबस्टन चैम्बर, कि कंबस्टन चैम्बर को रीडिज़ाइन करके भी हम पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे लेड की मात्रा को गैसोलीन में से कम करने के लिए हम कंबस्टन चैम्बर को हमने रीडिज़ाइन किया, और लो कंप्रेशन रेशियो के ऊपर हम उसे डिज़ाइन करके ले आए अप्रोक्सीमेटली 10.5:1 to 8.5:1 तक। तो इससे जो भी हमारे एफिशिएंसी में लॉसेस होने वाले थे उसको कवर अप करने के लिए हमने कंबस्टन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से एक तो जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर था वो अच्छे से बर्न हुआ, और उसके साथ ही साथ हमने पोल्यूटेंट्स को भी एग्जॉस्ट में से कम कर दिया। और दूसरा डिज़ाइन ये था कि कंबस्टन चैम्बर की जो शेप है उसे हमने हेमिस्फीयर बना दिया। हेमिस्फीयर बनाने से क्या हुआ कि जो हमारा सरफेस एरिया था वो बहुत कम हो गया, जो कि हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को के टेम्परेचर को लॉस होने दे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे एग्जॉस्ट में उसकी मात्रा भी कम हो गई।
तो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हेमिस्फेयर जो कंबस्शन चैम्बर है उससे मेरा क्या मतलब था कि हम जो आधा सर्कल है उसकी शेप में कंबस्शन चैम्बर को डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारा सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाए और हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर लॉस ना हो पाए और हम हायर टेम्परेचर्स पे ही उसको बर्न करा पाएँ, जिससे हम हाइड्रोकार्बन्स को जो एग्जॉस्ट से निकल रहे हैं उसको कम कर पाएँ। या तो हम देखिए हेड के अंदर ऐसे कुछ इंप्रेशन बना लेते हैं हेमिस्फेयर शेप में, या फिर हम पिस्टन के अंदर भी कोई हेमिस्फेयर शेप का इंप्रेशन दे देते हैं। उसके बाद हम एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज टर्बुलेंस इफेक्ट इन द कंबस्शन चैम्बर। जैसे ही हम एयर या फ्यूल मिक्सचर को इंजन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसमें हम एक टर्बुलेंस इफेक्ट जनरेट कर देते हैं, ताकि जो एक तो सबसे पहले उसके अंदर आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम एयर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इंजेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैसोलीन इंजन्स। तो जो हमने एयर फ्यूल मिक्सचर इंजेक्ट किया है उसको एग्जिस्टिंग एयर के साथ प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हम टर्बुलेंस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये रेड कलर का एरो देख रहे हैं, ये जो स्पाइरल सी बना रहा है इसे हम टर्बुलेंस इफेक्ट कहते हैं। इससे होता क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग एयर है हमारे कंबस्शन चैम्बर के अंदर, उसके बाद जब हम एयर या फ्यूल का मिक्सचर इंजेक्ट करेंगे तो उसके साथ ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, होमोजेनस चार्ज बनाएगा और प्रॉपरली बर्न होकर के हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट जो जनरेट होने वाला था एग्जॉस्ट एमिशन में से, उसको भी ये कंट्रोल करेगा।